हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 27 सितंबर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ सेंसेक्स में कहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया। देखिए प्लानिंग काफ़ी ईजी था, यहाँ पे कुछ पैटर्न बना था, उसके बेसिस पे हमने देखा था कि सेलिंग की तरफ हमारा प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा। 54,000 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हमारे लिए वो सेलिंग के हिसाब से रहेगा, लेकिन अगर मार्केट 54,150 को क्रॉस करेगा तो उस केस में मार्केट इस वाले हाई को तो एटलीस्ट निकालने जा सकता है। उसके आगे और कितना मूव करेगा डेफिनेटली पता नहीं, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट को इस हिसाब से हम जज नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट कुछ लेवल मिलता है तो हम देख सकते हैं कि चलो 250 तक जा सकता है, जो कि मार्केट यहाँ पे ट्रैवल किया। लेकिन अगर आप मोमेंटम देखते हो तो कॉल की तरफ बहुत धीरे धीरे मार्केट मोमेंटम कर रहा था और हल्का सा अगर मार्केट में सेलिंग आता तो प्रीमियम तो लूज करता था, पुट स्पाइक करते हुए वो भी प्रीमियम छोड़ देता था। तो ऐसा कोई फेवरेबल मार्केट नहीं था बैंक निफ्टी में एटलीस्ट ट्रेडिंग करने के लिए एज ऑप्शन बायर। सेम चीज आपकी निफ्टी में थी। देखिए निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट का रैली किया है, लेकिन जो मोमेंटम आया है वो लास्ट हाफ में आया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में लास्ट हाफ में आया है, मॉर्निंग में ऐसा कुछ मोमेंटम नहीं था। यहाँ पे मैंने दो जगह पे ट्राई किया, निफ्टी में कॉल की तरफ कुछ सेलिंग ट्राई किया था, साथ ही साथ बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेलिंग का ट्राई किया था। ऐसा कुछ यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन बाद में कुछ निफ्टी में यहाँ पे 0 के हिसाब से कुछ मोमेंटम मिला, दैट वाज सफिशिएंट। बट डेफिनेटली एज अ ऑप्शन बायर यहाँ पे मॉर्निंग का पार्ट आप बोलो एटलीस्ट 2 बजे तक यहाँ पे काफी स्ट्रगल रहा, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम मूव नहीं हो रहे थे। सेकेंडली यहाँ पे देखिए मैंने आपके साथ यहाँ पहले भी बहुत बार डिस्कस किया, लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है ना, तो ये जो होता है कि प्राइस एक्शन हो गया, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, इन सबसे ऊपर मार्केट साइकोलॉजी के साथ बहुत प्ले करता है। मार्केट इतना परेशान करेगा, इतना सेंटिमेंट के साथ खेलेगा आपके, लाइक आप चलो ये सोचोगे कि मार्केट ये करने वाला है, मार्केट वो नहीं करेगा, मार्केट कुछ और करेगा। अब कितना भी प्लान कर लो, लाइक बाइंग का प्लान किया फिर भी वहां पे फेल हो रहा था, सेलिंग का प्लान किया वो भी फेल हो रहा था, और फाइनली 2-2:30 बजे मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, जो कि वहां तक एटलीस्ट जो ऑप्शन बायर है जो मॉर्निंग में ट्राई कर लेते ठीक ठाक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर दिन का लॉस लिमिट रीच हो जाता है, फिर वो साइड में बैठ जाते हैं, या फिर कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग करेगा तो भी वो 1:30 बजे 1 बजे तक पूरा अपना जो लॉस है उसका लिमिट एक्सीड कर देगा, उसके बाद वो लॉसेस में बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्निंग में हमने 2 तरफ के ट्रेड लेके, एक मॉर्निंग में निफ्टी में मैं नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ बैठा था कि चलो बैंक निफ्टी तो नीचे नहीं आ रहा, लेकिन निफ्टी नीचे आ सकता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे। 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमने ये तो प्लानिंग कर लेते कि बैंक निफ्टी में बाइंग करेंगे, अगर नीचे आता तो सेलिंग। लेकिन देखिए ब्रेकआउट तो गलत तरीके से हो रहा था, क्योंकि बहुत धीरे धीरे कैंडल आ रहे थे छोटे छोटे। नॉर्मली ऐसे कैंडल के बाद एक बड़ा रेड कैंडल आ जाता है। ठीक है, आप ये पीछे लाइक यहाँ पे भी देख सकते हो छोटे छोटे कैंडल है, मार्केट ने ब्रेकआउट का नाटक किया और मार्केट गिर गया। अब ब्रेकआउट का नाटक करेगा नहीं करेगा दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन नॉर्मली अगर छोटे छोटे कैंडल बनते हैं टॉप के आसपास, यहाँ पे भी देखिए बहुत छोटे छोटे कैंडल, मार्केट स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, ब्रेकआउट के बाद ट्राई कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा, फिर गिर गया। तो सेम चीज मुझे यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड थी कि निफ्टी में यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली यहाँ पे कुछ छोटा मोटा हमें 0 से थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, दैट्स ऑल। फिर मार्केट ने फिर से यहाँ पे अपर साइड मोमेंटम किया, जो कि अगेन इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे किस तरह का प्लानिंग किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसे साइकोलॉजी के साथ तो बहुत खेल रहा है। तो प्राइस एक्शन हो गया, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, ये इतना काम नहीं करता ऑल टाइम हाई के आसपास, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था और अभी ये होते हुए भी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कल के लिए क्या प्लानिंग करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 54,200। अब जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है ना, हुआ क्या था, अगर एक दिन पहले की बात करो, मार्केट खुला, गैप डाउन खुला, तो चले कुछ नहीं, मार्केट ऊपर ऊपर गया, ठीक ठाक मोमेंटम क्लोजिंग के पास दिया, फिर से यहाँ पे गैप डाउन खुला, मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, क्लोजिंग के पास फिर से एक ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट कल फिर से गैप डाउन खुलेगा तो लोगों का यही एक्सपेक्टेशन होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, और उस केस में हम यहाँ पे फिर से थोड़ा सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देखेंगे, लेकिन किस तरह प्लान करना वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमें एक पैटर्न तो मिल रहा है डेफिनेटली, अब थोड़ा बड़ा एंगल के हिसाब से देखेंगे तो इस हिसाब से मार्केट कुछ चल रहा है, राइट। पैटर्न के अंदर है ये वेज पैटर्न है, इसके हिसाब से राइजिंग वेज पैटर्न बोल सकते हो, जिसके हिसाब से मार्केट फॉलो कर सकता है। सेकंड यहाँ पे 54,200 का यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो इस ब्रेकआउट की अगर नीचे आता है तो ये ब्रेकआउट फिल हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट केस हमने यहाँ पे निफ्टी में भी देखा था, जो अभी हमने देखा था। जस्ट अ सेकंड, ये वाला जो सिनेरियो है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक रेंज बनाया, राइट, रेंज का ब्रेकआउट दिया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गया। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी मार्केट ने एक रेंज बनाया था, ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे हो सकता है रिटेस्ट करके ऊपर चला जाए, लेकिन अगर नीचे आता है तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा फेल, उस केस में हम मार्केट को सेलिंग के हिसाब से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी का या फिर निफ्टी का या फिर सेंसेक्स का किसी का 1 डे का चार्ट जाके ओपन कर लेते हो, ठीक है, नॉर्मली क्या होता था इसके पहले, लाइक जो नॉर्मल मार्केट से जब जिस दिन सिर्फ थर्सडे की दिन एक्सपायरी होती थी निफ्टी और बैंक निफ्टी,
ठीक है। उस दिन एक सिंपल स्ट्रैटेजी में यूज करता था कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली मंडे ऊपर गया है, ट्यूसडे ऊपर गया है, वेडनेसडे ऊपर गया, तो थर्सडे के दिन मार्केट एक सेल ऑफ का ट्रेड तो दे ही देता था, काफी अच्छा 0 वहां पे मिल जाता था। ये कब पॉसिबल था? जब जब एक ही एक्सपायरी थी, निफ्टी बैंक निफ्टी थर्सडे के दिन यहाँ पे एक्सपायर करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, सबका अलग 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 है, तो मार्केट पैसा बड़ा आदमी कहाँ पे लगाएगा वो थोड़ा समझना मुश्किल है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर वहां पे आपको पैसे लगता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली वहां पे मोमेंटम आएगा। अब ये हम कल कैसे पहचानेंगे? देखिए निफ्टी में मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, सेलिंग की तरफ नहीं आया, अपर साइड गया। उसके पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वहां पे भी कुछ नहीं, मार्केट धीरे धीरे क्यों ना यहाँ पे अपर साइड ही मूव किया। तो अब लास्ट बचा है मंथली एक्सपायरी का दिन, जो कि होगा आपका सेंसेक्स का। अब उस दिन किस तरह होगा, वो वाला मोमेंटम कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए उसके बाद मंडे के दिन भी यहाँ पे एक ट्रेड मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे भी एक मंथली एक्सपायरी है। लेकिन मिड कैप निफ्टी हो या फिर आपका बैंक एक्स हो, कितना मूव करेगा उसमें इतना वॉल्यूम भी नहीं है। तो जो मेजर इंडाइसेस है सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी 50, उनके बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ मार्केट में ट्रेड पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे और उसके बेसिस पे ही ट्रेड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया है, बैंक निफ्टी गया है, इवन निफ्टी गया है, तो उसी के बेसिस पे अगेन हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के हिसाब से ही मार्केट को प्रायोरिटाइज करेंगे। लेकिन जब तक मार्केट कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक ट्रेड नहीं डालना है। फर्स्ट कंफर्मेशन माल आपको मिलेगा जब मार्केट 54,200 के नीचे आएगा। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, गैप अप खुलने के बाद आए तो थोड़ा वेट करके आपको देखना है कि 54,200 के नीचे मार्केट आता है या नहीं। सेकेंड चीज आपको जो देखनी होगी, जो आपको सेंसेक्स में देखनी है, उसी के बेसिस पे हमारा 0 to हीरो बेस रहेगा कि वहां पे ऑप्शन में मोमेंटम देखना चाहिए, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे किस तरह उसको प्लान करना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए वेरी इजी, 54,200 के नीचे मार्केट आता है तभी हम यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे। उसके ऊपर देखिए हो सकता है मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बनाए, क्योंकि यहाँ पे 54,500 का लेवल है। हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट करते हो और ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दिमाग चलाना थोड़ा मुश्किल है कि ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा, मोमेंटम आएगा नहीं आएगा, ऊपर कुछ लेवल है, कहाँ से रिजेक्शन लेगा, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है, कुछ अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखाता है, या फिर एक प्यारा सेटअप बनेगा विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, तभी यहाँ पे मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा, वरना मैं मार्केट में साइड में बैठ जाऊंगा, कुछ देखूंगा, कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ देखते रहूंगा। ये सिंपल प्लानिंग है मेरा, क्योंकि यहाँ पे लाइक ऊपर जाते वक्त दिमाग लगाना काफी मुश्किल है। फिलहाल तो ये दिख रहा है मार्केट गैप डाउन खुलेगा ऊपर जाएगा, गैप डाउन खुलेगा ऊपर जाएगा, यही सिनेरियो बन रहा है। तो कल फिर से यहाँ पे कुछ खुलता है मार्केट, लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे और मार्केट गिरेगा, ये सिंपल मेरा प्लानिंग रहेगा। तो उसी के लिए मैं सेलिंग की तरफ थोड़ा बायस रहूंगा, ठीक है। अब आते थोड़ा निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में भी प्लानिंग जो है सेम ही रहेगा, कुछ अलग प्लानिंग नहीं है। निफ्टी में अगर आप देखते हो कंटिन्यूसली काफी अच्छा बाइंग 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 के हिसाब से निफ्टी चल रहा है, और यहाँ पे एक मोमेंटम किया, होल्ड किया, फिर से मोमेंटम दिखा रहा है, यहाँ पे होल्ड नहीं किया और एक ब्रेकआउट दिखा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा ओवर स्ट्रेच मार्केट है, लेकिन अब ओवर स्ट्रेच मैं मान रहा हूँ मार्केट ओवर स्ट्रेच है, ये तो मैं कब से मान रहा हूँ कि मार्केट यहीं से गिर जाना चाहिए था, नहीं गिरा, राइट। 26,000 के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा था, छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, मुझे लगा गिर जाएगा, नहीं गिरा, राइट। तो जब तक मार्केट अभी कंफर्मेशन नहीं देगा, यहाँ पे ट्रेड रखने में कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे रिसेंट जो ब्रेकआउट आया है इस जोन से आया है, राइट, विच इज रफली 26,100 के आसपास। तो जब तक 26,100 के मार्केट नीचे नहीं आता, कुछ नेगेटिव सिनेरियो, देखिए प्लानिंग तो नेगेटिव है, प्लानिंग करना है कि सेलिंग की तरफ मार्केट आएगा तो उसको अचीव करना है। और अगर देखिए सेलिंग आएगी ना, थोड़ा बहुत नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि 10-20 पॉइंट मार के मार्केट चला गया। मार्केट अगर सेलिंग में आएगा तो बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि बहुत यहाँ पे मार्केट तगड़ा यहाँ पे ऊपर गया तो उसी हिसाब से गिरता भी उसी हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करूंगा, थोड़ा वेट करूंगा। अगर लेट्स से निफ्टी बाइंग की तरफ जाता है तो अगेन सेम थिंग, साइड में बैठ जाऊंगा मैं। इधर मेरे को बहुत अच्छा पैटर्न चाहिए, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है, तो देखिए यहाँ पे यही किया है, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, वापस कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया। अभी ये ब्रेकआउट बहुत बड़ा आ गया, वो अलग बात है, लेकिन उसी तरह से मार्केट अगर चल रहा है तो ऊपर उसी हिसाब से चल रहा है। तो मेरे लिए सिंपल है, अगर यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा तभी मैं बाइंग के हिसाब से देखूंगा। लेकिन कुछ नहीं करता, मार्केट टाइम पास कर रहा है, बस नॉर्मल ब्रेकआउट के हिसाब दिखा रहा है, मैं कुछ नहीं, इस जोन में नो ट्रेडिंग के हिसाब से बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर 26,100 के नीचे आता है तब यहाँ पे मैं सेलिंग प्लान एक्टिवेट करूंगा, क्योंकि उसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलेगा, इस ब्रेकआउट का भी यहाँ पे फेलियर देखने मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो साइकोलॉजी के साथ मार्केट प्ले अराउंड कर रहा है, अब यहाँ पे बहुत तंग कर चुका है। मे भी सेंसेक्स एक हो सकता है जो इसको मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकता है। तो चलिए सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। सेंसेक्स में ट्रेड कैसे रखेंगे? 86,000 का लेवल है, यहाँ पे एक अचीवमेंट है जो मार्केट को पेंडिंग है। जैसे निफ्टी में 26,000 था जो कि इसने अचीव कर लिया। अब सेंसेक्स के में भी देखिए मैक्सिमम लोग सेंसेक्स फॉलो करते हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो लोग म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी ना निफ्टी का इतना रेफरेंस नहीं देते। वो देते हो रेफरेंस किसका देते हैं? वो बैंक सेंसेक्स का रेफरेंस देते हैं, क्योंकि सेंसेक्स बहुत टाइम से चलते आ रहा है। और उसका अगर आप गेन देखते हो ना कि सेंसेक्स 2000 में इतने पे था, अब 2024 में यहाँ पे चल रहा है, तो रिटर्न बहुत अच्छा दिखता है। तो कोई भी बंदा जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है
तो उसके लिए वो काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है कि उसके क्लाइंट जो होगा उसको पटाने के लिए या फिर उसको समझाने के लिए काफ़ी एक अच्छा रिटर्न उसको दिखाने के लिए उसको मिल जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे 86,000 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, मे भी यहाँ पे 86,000 सेंसेक्स टच करें एक अचीवमेंट के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर 86,000 के ऊपर सस्टेन करा विद गुड कैंडल्स, बड़े कैंडल बनने चाहिए, बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, तभी यहाँ पे कॉल की तरफ कुछ मोमेंटम आएगा, वरना यहाँ पे मोस्टली मार्केट कल सेलिंग के लिए आ सकता है या फिर इसका ब्रेकआउट दिखाने के बाद सेलिंग के लिए आ सकता है। दोनों के लिए मैं सेलिंग के लिए यहाँ पे रुकूंगा। बाइंग के लिए से मैंने बोला, बाइंग अगर होनी है तो 86,000 के ऊपर होगी और उसके साथ मार्केट में वो बड़े बड़े कैंडल बनने चाहिए, तभी वो बात बनेगी। अगर निफ्टी जैसा आज जैसा था ना, छोटे छोटे कैंडल्स जो आपने निफ्टी में देखे, अगर उसी तरह के छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे बन गए ना, एक रेड कैंडल अगर 86,000 के नीचे आ गया, डेफिनेटली यहाँ पे पुट में बहुत अच्छा शार्प फॉल आ सकता है। ठीक है, वो जो निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सेम चीज में कल सेंसेक्स में एक्सपेक्ट करूंगा। अगर छोटे छोटे कैंडल बनने तो अगेन सेम थिंग, 86,000 के नीचे मार्केट को आना पड़ेगा अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो। अगर लेट से मार्केट यही से नीचे आता है तो आपको सिर्फ 85,500 का ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली सेल मत कीजिए। 85,500 एक राउंड फिगर है, यहाँ से ब्रेकआउट आया रिसेंटली, तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे, उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मे बी मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हमें लेते हुए दिख जाए। उस केस में 85,000 जो कि रफली 500 पॉइंट्स नीचे है, वो हमारे यहाँ पे मिनिमम टारगेट होगा। छोटा मोटा टारगेट लेके नहीं निकलेंगे, क्योंकि टॉप से सेलिंग आएगी तो थोड़ा फास्ट आ सकती है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ एक ही हिंडरेंस है जो कि लास्ट फ्राइडे था, ये आप देख सकते हो, बहुत बड़ा मोमेंटम आया था, मार्केट ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर गया, नीचे गिर गया। अब बस होता है कि चार्ट जल्दी रिपीट नहीं होता, तो अब जल्दी तो नहीं रिपीट नहीं हो रहा, एटलीस्ट एक हफ्ता बीच में गया है, लेकिन एक्सपायरी टू एक्सपायरी वाला मोमेंटम है, तो मे भी मार्केट रिपीट ना करे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लेवल ब्रेकडाउन होगा तभी ट्रेड रखना है, बीच में रैंडमली यहाँ पे कुछ भी हमें करना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे रिकवरी भी हुआ था, हो सकता है मार्केट गिरे और लोग सोचे कि चलो रिकवरी हो जाएगा, लेकिन मार्केट उसी तरह कंटिन्यू कर देगा डाउन साइड, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। चार्ट रिपीट ऐसा होता है कि इधर वो फॉल करे ही ना, या फिर फॉल करता है तो यहाँ पे रिकवरी हुआ था, तो ये रिकवरी होगी नहीं, मार्केट इधर साइडवेज चला जाएगा या फिर और ज्यादा नीचे फॉल कर देगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, बस हमें वेट करना है, लेवल ब्रेकडाउन होगा तभी ट्रेड रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे साइडवेज लाइक मार्केट में साइड में बैठना पड़ेगा। लेट द मार्केट डू, थोड़ा और ऑल टाइम हाई के आसपास से थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, मे बी यहाँ पे और 400-500 पॉइंट का कैंडल बना दे, पॉसिबल है, लेकिन प्लानिंग नहीं है, नॉट श्योर जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे रिस्क लेने में कोई मतलब नहीं है। कुछ अच्छा सेटअप मिलता है, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तभी वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, यहाँ पे 86,000 के ऊपर बड़े बड़े कैंडल बनेंगे विद गुड मोमेंटम, तो समझ लो पैसा वहीं पे लग रहा है, तो ट्रेड लेने में कोई मतलब लाइक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन छोटे छोटे कैंडल बनेंगे जैसे आज निफ्टी में बन रहे थे, तो डेफिनेटली वहाँ पे पैसा लगाने में कोई मतलब नहीं। फिर भले मार्केट इस तरह से बड़ा कैंडल दिखा दे, उसमें ट्रेड लेने में कोई आपको लाइक एक दिन आप कमा लोगे, लेकिन बाकी दिन आप यही एक्सपेक्ट करोगे, बहुत बड़ा लॉसेस कर लोगे। ठीक है, सिंपल है, छोटे छोटे कैंडल बनाएगा, ब्रेकडाउन का वेट कीजिए, ब्रेकडाउन करने के बाद शार्प सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप बात करते हो कितना मोमेंटम आ सकता है अगर उस तरह का सेलिंग आता है, तो रफली अगर लेट से 1 रुपये का सेंसेक्स मिलेगा नहीं, लेकिन लाइक मिलने को मिल सकता है, लेकिन अगर आपको कंपेयर करना है तो 1 रुपये का सेंसेक्स आपका एटलीस्ट 80 to 100 रुपये जा सकता है। इस तरह का मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।